जैसे ही कोई मामला ऐसा होता है कि हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड है, किरीट सोमैया जी भी आ जाते हैं, नीतीश राणे जी भी आ जाते हैं, बारिश पठान जी भी आ जाते हैं और सब बोल करके यहाँ से चले जाते हैं। जबकि यहाँ के नेता बोलते हैं कि हम खुद सक्षम हैं। तो फिर ये लोग सिर्फ रोटियां सेकने आते हैं या एक दूसरे को बांटने के लिए आते हैं? ये सिर्फ एक दूसरे को बांटने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हालात क्या है, आज बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खाली ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इलेक्शन आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का नगर सेवक का भी चुनाव होने वाला है। तो क्या वंचित बहुजन अघाड़ी इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है मीरा भाईंदर में? 100% वंचित बहुजन अघाड़ी चुनावी मैदान में उतरेगी। और हमें प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा है कि बीजेपी और बीजेपी अलायंस छोड़ के बाकी तुमको जिससे युति करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो हम सबसे बात करेंगे जो भी सही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सोचेंगे वंचित बहुजन अघाड़ी अभी आई है तो ये सीट पे नहीं लड़ेगी, वो सीट पे नहीं लड़ेगी। अगर सही हमारा डिस्कस हुआ और सही बात पे सब एग्री हुए तो हम साथ में मिलके भी लड़ने को तैयार है। अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है तो हम अकेले लड़ने के लिए भी तैयार है। हमने हमारी तैयारी शुरू कर दी है। यानी वंचित बहुजन अघाड़ी इस बार मीरा भाईंदर में चुनावी मैदान में है। 100% है, वंचित बहुजन अघाड़ी चुनावी मैदान में है। और मुझे लगता है इस बार मीरा भाईंदर वाले वंचित बहुजन अघाड़ी का मेयर लेके आएंगे इंशाल्लाह। मैं सारे मीरा भाईंदर के शहर वासियों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में इलेक्शन आने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च जो भी होता है, 2-4 महीने 6 महीने में। तो जो भी जात पात की बात करता है ना, कोई भी पार्टी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट दो, जो भी जात पात की बात करता है उसका तुम नकार करो। उनसे ये पूछो कि तुम मुझे साफ पानी दोगे, साफ रास्ता दोगे, साफ अच्छा एजुकेशन दोगे, अच्छी हॉस्पिटल दोगे? तो उनसे कमिटमेंट लो और वैसे ही पार्टी का उसको वोट दो। ये जातवादी की जो लड़ाई, इलेक्शन बोलो, जो भी चीज़ है उससे साफ रखो, उसको साफ करो। और मेरे से जो भी जिसको भी जो भी काम है, हर कास्ट, हर प्रांत, हर जगह का कोई भी आदमी मेरे से जो भी जायज़ काम है, सही काम है, उसके लिए मैं आधी रात को खड़ा हूँ। और यही मैं मेरे पूरे मीरा भाईंदर वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है मीरा भाईंदर ज़िले का, लेकिन मैं ही नहीं, पूरा मीरा भाईंदर की मेरी अवाम प्रेसिडेंट बनी है। ये मैं आप लोगों को सब संदेश देना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, हमारे साथ हैं सोशल वर्कर इकबाल महाडिक जी। ऐसी क्या वजह है जो इकबाल महाडिक जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया? पहले तो आपको मैं सिटी हेडलाइन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। मैंने पॉलिटिक्स इसलिए चुना क्योंकि हम एनजीओ पे काम करते हैं, तो एनजीओ के लेटर पे जितना असर नहीं होता है तो पार्टी का पाठिंबा मांगता है, ये सोच के मैंने पार्टी चुना। लेकिन पार्टी कौन सी चाहिए, ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कौन सी पार्टी। तो मुझे कोई दूसरी पार्टी में इतना दम नहीं लगा जितना वंचित बहुजन अघाड़ी। प्रकाश अंबेडकर से मैंने उनसे बात किया मैंने, और उनकी पूरी हमारी 1 घंटा हमारी मीटिंग चली। मैंने हर चीज़ उनके सामने रखा, उन्होंने भी अच्छे से सुना मुझे, उन्होंने भी कुछ बताया। तो दूसरी पार्टियों में सुनने की क्षमता नहीं है, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी के जो सुपीरियर है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रकाश अंबेडकर जी, वो बात सुनते हैं और वो कैसा आगे करना है उस पर बताते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पार्टी ज्वाइन करो और मीरा भाईंदर में शांति स्थापना करो। वंचित बहुजन अघाड़ी, और भी तो विकल्प थे आपके, कांग्रेस थे, एनसीपी थे, तो उनको क्यों नहीं चुना आपने? वंचित बहुजन अघाड़ी में जो है
वो मजलूम लोग हैं, वो मजलूम लोगों की पार्टी है। और आज मुसलमान भी मजलूम हो गया है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद में आरएसएस के कार्यालय पे जाके इतना धमाल करना, मुझे बताओ ना किस में दम है? या कांग्रेस कर सकती है, एनसीपी कर सकती है, या शिवसेना उबाटा कर सकती है? मतलब यू मीन टू से कि हक की लड़ाई अगर खुल करके कोई लड़ सकता है तो वंचित बहुजन आघाड़ी। यस, वंचित बहुजन आघाड़ी हक की लड़ाई लड़ सकती है, बाकी किसी में दम नहीं है। मैं अगर अभी ये सब आरएसएस के बारे में बात करते हैं कि आरएसएस के खिलाफ, जब वंचित बहुजन आघाड़ी ने ऐलान किया कि हम आरएसएस के कार्यालय पे जा रहे हैं, तो काफ़ी लोगों ने उनका समर्थन किया। तो कांग्रेस, एनसीपी और उबाटा ने क्यों नहीं किया? वो भी आरएसएस के खिलाफ बात तो करते हैं, क्यों नहीं किया उनका समर्थन? तो मुझे लगता है जितना दम वंचित बहुजन आघाड़ी में है, शायद किसी में नहीं है। मैंने आपको हमेशा एज ए सोशल वर्कर एनजीओ के माध्यम से अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करते हुए देखा है। हमने कई बार तो हमने देखा है कि आप सारे धर्म के लोगों को मिल करके उनके साथ वार्तालाप रखते हो, बातचीत करते हो, लोगों के अंदर नाइत्तेफाकी दूर करने की कोशिश करते हो। कई बार हमने देखा कि आप एजुकेशंस के मामले में लोगों को बहुत मदद करते हो, कई बार आप मेडिकल कैंप लगाते हो, कई बार और सारी लोगों की समस्या को समाधान करते हो। आपने कहा कि एनजीओ की मतलब एनजीओ के लेटर हेड पे अगर हम कोई काम करवाना चाहते हैं या करते तो वो वजन नहीं आता। तो क्या ये एक मात्र वजह है कि लोगों का काम आसानी से हो, जल्दी हो, इसलिए आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, या फिर कुछ और? नहीं, मैं यही सोच के पॉलिटिक्स ज्वाइन किया कि लोगों का काम आसान हो। नहीं तो देखो, पार्टी कोई भी है, कोई भी पार्टी की प्रशासन, शासन पार्टी का ही बात सुनता है। बाकी एनजीओ के तो हमने एजुकेशन के लिए कितने लेटर दिए। आज मीरा भाईंदर में स्कूल के लिए मैं कब से 5 साल से लेटर दे रहा हूँ। स्कूल में बच्चे ज़्यादा है, टीचर कम है। स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ख़राब है। गवर्नमेंट स्कूल का मैनेजमेंट ख़राब है, एजुकेशन का ख़राब है। हॉस्पिटल नहीं है, मीरा भाईंदर में हॉस्पिटल नहीं है। कोई आदमी आता है तो ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जाता है, उसको सीधा शताब्दी भेजते। तो ये सब चीज़ किसका काम है? इतने साल से छोड़ लोग हैं, उनको करना चाहिए था। साफ पानी नहीं है, सड़क सही नहीं है, तो ये सब काम करना चाहिए था ना। ये सब काम मेरे लेटर हेड पे, मेरे एनजीओ के लेटर हेड पे नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि भाई मैं कोई पार्टी ज्वाइन करके ही लोगों की सेवा, और मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं हर समाज के लिए काम करूँगा, हर किसी के लिए, स्पेशल कोई मुस्लिम, कोई दलित, शेड्यूल कास्ट है, एसटी है, ओबीसी है, मराठा है। मैं हर जात धर्म को छोड़कर इंसानियत के नाम पर मैं काम करने का ये बेड़ा उठाया हूँ। और ये काम करने के लिए मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी, इसके अलावा कोई पार्टी का सुझाव नहीं लगा। मुझे लगा इसी को जोड़ना चाहिए, और इसी के ज़रिए मैं शायद लोगों का अच्छे से अच्छा काम करूँगा। सोशल वर्कर के नाम से जाने जाते हो मीरा भाईंदर में, आप एज ए बिल्डर डेवलपर के नाम से भी जाने जाते हो आप, और समाज में कहीं ना कहीं एकता फैलाते हुए आपको हमने देखा है, आपके कई प्रोग्राम को देखा है। वो सब धर्म के लोगों को लेकर के चलते हो। मीरा भाईंदर में आप क्या सोचते हो कि इकबाल महाडिक के नज़रिए से मीरा भाईंदर में क्या बदलाव आना चाहिए, या क्या अभी चल रहा है? यहाँ जो चल रहा है, ये कुछ भी लड़ाई होती है तो उसको हिंदू मुसलमान का रंग देते हैं। तो ये भी सब देखा मैंने, ये हिंदू मुसलमान। तो मैं मीरा भाईंदर को हिंदू मुसलमान झगड़े से मुक्त करके लिए, उसके लिए जो भी हिंदू मुसलमान इधर करेगा, अभी बहुत हो गया, जो इधर हिंदू मुसलमान करेगा तो उसको हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी शांति स्थापना का काम कर रही है। और उस शांति को कोई भंग करने की कोशिश करेगा तो फिर, कहने का मतलब ये है कि आपको भी ये लगता है कि आजकल जैसे और शहरों में होता है, उसी तरह से मीरा भाईंदर में भी अगर कोई भी मामला हुआ, कोई भी क्राइम हुआ या कुछ ऐसा हुआ, और अगर उसमें धर्म अलग है
तो उसको सीधा हिंदू मुस्लिम का नाम दे करके रोटियां सेकनी शुरू कर दी जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे ही कोई मामला ऐसा होता है कि हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड है, किरीट सोमैया जी भी आ जाते हैं, नीतीश रानी जी भी आ जाते हैं, बारिश पठान जी भी आ जाते हैं और सब बोल करके यहाँ से चले जाते हैं। जबकि यहाँ के नेता बोलते हैं कि हम खुद सक्षम हैं। तो फिर ये लोग सिर्फ रोटियां सेकने आते हैं या एक दूसरे को, ये सिर्फ एक दूसरे को बांटने का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि आज हालात क्या है, आज बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खाली ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं सिर्फ जुड़ा हूँ मीरा भाईंदर को, एटलीस्ट मैं मेरे मीरा भाईंदर को तो साफ़ कर सकता हूँ हर चीज़ से, गंदगी से साफ़ करने का। और जिसका दिमाग गंदा है, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, उसके दिमाग को साफ़ करने का हमें जिम्मेदारी दिया है। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने स्वच्छता शांति की, तो शांति करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो शांति, जो शांति के रास्ते में आएगा, फिर उसको वंचित बहुजन आघाड़ी बता देगी बराबर से। और ये जो किरीट सोमैया, नीलेश राणे, वारिस पठान, मैं तो इधर के नेता लोग का भी मैं बोलूँगा कि भाई वो लोग है ना, सक्षम है ना, इधर के जो मंत्री है, एमएलए है इधर के। पहली बात तो इनको इधर नहीं आने देना मांगता है, ये इनका ही काम है कि भाई ये इधर के जो एमएलए है, इधर के एमएलए मिनिस्टर है, मीरा भाईंदर के मिनिस्टर है और अच्छा काम भी करते हो, तो उनको तो पहली बात उनको ही उधर रोकना मांगता है। अगर ये नहीं रोकेंगे तो वंचित बहुजन आघाड़ी तैयार है रोकने के लिए। मैंने इकबाल महाडिक को हमेशा ज़्यादातर देखा है कि आपने एजुकेशन के मामले पे और शुरू से देखा हूँ कि आप काम करते हैं, ख़ास करके गरीब बच्चों के फ़ीस के लेकर के, गरीब बच्चों की किताबों को लेकर के। अब क्योंकि आपने जैसा कहा कि अगर यहाँ के स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, खर्च तो बहुत होता है लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। तो क्या वंचित बहुजन आघाड़ी इमीडिएट इस पे काम करना शुरू करेगी कि यहाँ के यानी एमबीएमसी के अंतर्गत जो भी सरकारी स्कूल आते हैं उनमें सुविधा अच्छी हो, पढ़ाई का लेवल अच्छा हो और टीचर अच्छे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हों, इन सब पे काम आप इमीडिएट करना शुरू करेंगे? मुझे कल लेटर मिला, मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया और जो मेरे सेक्रेटरी है अनिल भगत, मैंने उनको कल रात में, कल दोपहर में मेरा लेटर आया और कल मैंने शाम में उनको बोला लेटर बनाओ। सबसे पहले जो इधर एजुकेशन के जो ख़राब हालात है उसके ऊपर हम कल परसों से हमारा एजुकेशन, तो मेरा मकसद ही है एजुकेशन सही होना चाहिए, आरोग्य सही होना चाहिए। इसके लिए हमको कॉरपोरेशन से जो लड़ाई करनी पड़े हम वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मीरा भाईंदर की एजुकेशन स्कूल, यहाँ के बच्चे अच्छे स्कूल, म्यूनसिपलिटी स्कूल ऐसी बने कि फ़ी वाले बच्चे उसमें एडमिशन लेवे। और हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग ने कल परसों से हमारा लेटर चालू हो जाएगा। हम कमिश्नर से मिलेंगे, म्यूनसिपल कमिश्नर से मिलेंगे, उनको हमारा जो भी है, जो इधर जो तकलीफ़ है उसका इशूज़ है, उसका इशूज़ का हम उनको बोलेंगे भाई ये इशू पे हम डायरेक्ट कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हम उनको बोलेंगे कि भाई ये इशूज़ पे इसका इशू का हल निकालो, आप बताओ कितने दिन में निकलेगा। अगर उतने दिन में नहीं निकला तो फिर वंचित बहुजन आघाड़ी फिर आंदोलन करेगी। दोस्तों, ये थे इकबाल महाडिक जी, जो सोशल वर्कर के रूप में इनको आपने कई बार हमारे चैनल पे देखा होगा। आज एज ए पॉलिटिकल लीडर वो हमारे चैनल पे आए, हमने इनका इंटरव्यू किया और इन्होंने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मकसद बताया वो भी यही बताया कि लोगों की सेवा, ख़ास करके मजलूमों की सेवा, गरीबों की सेवा। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसी पार्टी को चुना जो बेबाक अंदाज में बात करती है, यानी वंचित बहुजन आघाड़ी। और वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सीनियर लीडर है प्रकाश अंबेडकर जी, उनका पूरी तरह से इनको सपोर्ट है, खुली छूट है, आज़ादी है,
समाज में अच्छाई के लिए आप जो भी कर सकते हो करो, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।